ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का अंग लोभ को अंग पर कबीर वाणी लोभ के बारे में क्या बता रहे हैं कबीर दास जी। पहले लोभ क्या है, लोभ से क्या नुकसान होता है, तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आज लोभ भी इस संसार में मैक्सिमम जीव के अंदर देखने को मिलता है। तो आज जाने लोभ क्या है, लोभ से क्या नुकसान होता है, और लोभ के आधार पर एक संत कबीरदास जी का निर्णय। जीवन में अधिक लोभ सदैव पाप कर्म का कारण बनता है। जीवन में अधिक लोभ सदैव पाप कर्म का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में लोभ को ही समस्त पाप वृत्तियों का मूल कहा गया। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति नाही। एक बार फिर श्रवण करें, कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति नाही। अर्थात कामी के जीवन में भी बदलाव संभव है, परंतु क्रोधी व्यक्ति भी एक दिन परम शांत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मगर लोभी व्यक्ति कभी अपनी वृत्तियों का हनन कर इस संसार सागर से तर जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये निर्णय है कि संसार से ये लोभी व्यक्ति का तरना कुछ मुश्किल है। आगे बताते हैं, जिस व्यक्ति की लोभ और मोह वृत्तियाँ असीम हैं, उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। जिस जीव के अंदर लोभ और मोह की वृत्तियाँ की कोई सीमा नहीं है, असीम है, तो बता रहे हैं इस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। बहुत कुछ होने के बाद भी परेशान रहता है। जैसा कि आज हर मानव इस संसार में देखता होगा, बहुत कुछ है, सब कुछ है, परंतु परेशान है। वो क्या कारण है? लोभ। तो लोभी अर्थात वो मनुष्य जिसे बहुत कुछ पाने की खुशी नहीं, अब तू थोड़ा सा कुछ खो जाने की में दुख होता है। इसे कि जरा सा कुछ खो गया तो दुख है, और कोई असीम उसके पास धन है, दौलत है, लेकिन वो परेशान है, वह है लोभी व्यक्ति। तो आइए आज लोभ के अंग के बारे में एक संत कबीरदास जी का निर्णय। बहुत जतन कर कीजिए, बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न साय। और कबीर संचय सोम धन, अंत चोर ले जाए कबीरा, अंत चोर ले जाए। बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न साय। और कबीर संचय सूम धन, अंत चोर ले जाए। देखिए, बहुत ही सुंदर निर्णय। बहुत यत्न उद्योग से संचित किए, धन का सब फल अंत में नष्ट ही हो जाता है। कबीर जी कहते हैं, कंजूस व्यक्ति लोभ करके जीवन भर धन जोड़ता रहता है और अंत में उस धन को
चोर लुटेरे खाते हैं, अंत चोर ले जाए। जीवन भर धन इकट्ठा करता है, कोई भी धन ये साथ में नहीं ले गया, अब वो धन यहीं छोड़ जाता है। वो बता रहे हैं कबीर दास जी, चोर ले जाते हैं। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। कबीर औधी खोपड़ी कबहू धापै नाय, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माय, कबीरा कब आवे घर माय। कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापै नाय, और तीन लोक की संपदा कब आवे घर माई। तो ये इस वाणी का निर्णय है कि मनुष्य की ये उल्टी खोपड़ी इस प्रकार की है। देखिए इस मनुष्य की उल्टी खोपड़ी किस प्रकार की, ये श्रवण करते हैं। जो कभी भी धन से तृप्त नहीं होती, बल्कि इसकी तृष्णा और भी बढ़ती जाती है। लोभी व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि तीनों लोगों की संपत्ति कब हमारे घर आ जाए। आज अगर किसी जीव का जो है एक सैलरी जो है 5 लाख है, और बढ़ते बढ़ते 50 लाख हो जाए, लेकिन उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यही सोचेगा कि 1 करोड़ कब हो, शायद 1 करोड़ हो जाए तो मेरा जीवन बहुत सुंदर व्यतीत हो। लेकिन देखिए गुरुदेव ने बाड़ी में कहा है, जेती संपत पाबिए उतना घना कलेश, अब मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहे तमेश। हमेशा ही दुखी रहेगा। तो आगे दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। जब मन लागा लोभ सो, जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोर। कहे कबीर विचार के कई प्रकार धन होय, कबीरा कई प्रकार धन होय। जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोय, और कहे कबीर विचार के कई प्रकार धन होय। तो बता रहे हैं कबीरदास जी, विचार कर समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य का मन धन के लोभ में आसक्त हो जाता है, तो वो विषयों के चक्कर में फंसकर स्वयं को विस्मृत कर दे, दिन रात बस यही सोचता रहता है किस प्रकार धन का संग्रह हो। चाहे वो लूट कर आए, चाहे किसी का दिल दुखा के लिया जाए, चाहे किसी वस्तु में कुछ मिलाकर धन इकट्ठा किया जाए। तो आज संसार की हालत दयनीय, खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट, कि इस लोभी व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरने वाला। ये लोभी व्यक्ति अंत में धन इकट्ठा कर करके यहीं छोड़ के बड़े दुख के साथ इस संसार से, बड़े निराश से ये विदा होगा। ये सत्यता में कड़वा जरूर होता है। तो लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं। सुमुथैली अरु श्याम भगो, दोनों एक समान, घालत में सुख उपजै, कालत निकसै प्राण, कबीरा कालत निकसै प्राण। सूम थैली अरु स्वान भग, दोनों एक समान, और घालत में सुख उपजय, कालत निकसै प्राण। तो कबीरदास जी बता रहे हैं
कि लोभी और कंजूस व्यक्ति की थैली तथा श्वान की योनि की प्रकृति ये दोनों ही एक समान है। लोभी और कंजूस व्यक्ति को अपनी थैली में धन डालते हुए तो बहुत ही सुख मिलता है, परंतु उसमें से बाहर निकलते हुए ऐसा लगता है जैसे अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे। घालत में सुख उपजै कारत निक्षय प्राण। जब थैली में धन इकट्ठा होता है तो बड़ा सुख मिलता है, मजा आ गया, जिंदगी बन गई, जीवन बन गया, ऐसे ही आता रहे। तो ये एक हर जीव की सोच मैक्सिमम इस संसार में तो कबीरदास जी बता रहे हैं, परंतु जब उसमें से निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तो आज देखिए संसार में मैक्सिमम सोच कि थैली भरती रहे, कभी खाली ना हो, और ये जीव इस संसार में थैली को भरते भरते अंत में जब बीमार होता है तो सोचता है ये मैं कैसे खर्च करूं, और वो ऐसे ही निराश इस संसार से विदा हो जाता है, और वो धन जिसके भाग्य का प्रारब्ध में होता है उसी को मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ लोभी व्यक्तियों को कुछ शायद समझ में आ जाए और कुछ मिलावट से बचें, ताकि दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। ऐसी कुछ सोच बनाएं, इसी में जीवन सफल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।